प्रेम तुझे जीवन में कोई दोबारा कर नहीं सकता। मैं मानती हूँ कि वो देवकी और वसुदेव तुझे किसी राज्य का राजा बना देंगे। मेरी सामर्थ्य नहीं है कि मैं तुझे राजा बना सकूं, पर इतना ही कन्हैया कि तू हमारे मन पे राज्य हमेशा करे। और जब जाने की बात कही और ये बात जब ब्रज की हर एक सखी को पता पड़ी, आज उन हजारों सखियों ने नंद बाबा का दरवाजा घेर लिया। महल को घेर करके खड़ी हो गई सखियां। जैसे कन्हैया जी बाहर निकले तो देखा हजारों सखियां खड़ी हैं। और ठाकुर जी ने उन सखियों से कहा, अरे आप इतनी रात गए यहाँ क्यों आई? उन सखियों ने कहा, कन्हैया ज्यादा बहाने ना बनाओ, बस सीधा हाँ या ना में जवाब। क्या तुम जैसा हमने सुना है कि तुम कल सुबह वृंदावन को छोड़ करके चले जाओगे? ठाकुर जी ने कहा, आज जाऊंगा, कल रहूंगा और परसों लौट करके आ जाऊंगा। उन सखियों ने कहा, वाह कन्हैया, ये कहना तेरे लिए बड़ा आसान है कि आज जाऊंगा, कल रहूंगा, परसों लौट करके आ जाऊंगा। कन्हैया, अगर तूने जीवन में कभी हमसे सच्चा प्रेम किया होता तो जीवन में यूं छोड़ने की और जाने की बातें नहीं करता। ये जो प्रेम है ना महाराज, प्रेम का मतलब केवल पाना नहीं होता। प्रेम का दूसरा नाम ही केवल और केवल त्याग है। सखियों ने कहा, कन्हैया अगर जीवन में कभी तूने प्रेम किया होता ना तो आज मैं छोड़ने की और जाने की बातें नहीं करता। और दूसरी बात कन्हैया, जो तुमने कहा ना कि आज जाऊंगा, कल रहूंगा और परसों लौट करके आ जाऊंगा, तो कन्हैया तुम्हारे बिना एक पल तो क्या, तुम्हारे बिना एक क्षण भी हम जीवित नहीं रह सकते। एक सखी ने कहा, कन्हैया तुम चाहो तो हमारी हजारों मटकी फोड़ देना। कन्हैया तुम चाहो तो मेरी हजारों मटकी फोड़ देना। तुम चाहना तो सारा माखन खा लेना। तुम्हें कोई उल्हाना नहीं देगा जीवन में। बस कन्हैया तुझसे निवेदन है कि वृंदावन को छोड़कर के मत जा। एक सखी ने कहा, कन्हैया आखिरकार हमसे खता क्या हो गई, गलती क्या हो गई जो तुम जाने की बातें करते हो? कन्हैया मैं मानती हूँ कि मथुरा की जो माताएं होंगी, जो मथुरा की जो सखियां होंगी, वो हमसे ज्यादा पढ़ी लिखी होंगी, हमसे ज्यादा रूपवान होंगी, हमसे ज्यादा रूपमती होंगी। पर जितना प्रेम हमने किया उतना प्रेम दुनिया में आज तक तुझसे कोई नहीं किया है, न करेगा, न ही कोई कर सकता। और जब तुम जाने की बातें करते हो ना लाला, तो सुन। एक सखी बोली, बहन इससे क्यों हाथ जोड़ती हो? हाथ जोड़ना है तो ब्रह्मा से जोड़ो ना। सारी सखियों ने कहा, ब्रह्मा जी बोले, सजन सबेरे जाएंगे और नैन मरेंगे रो, विधनाएं सीरेन को भोर कब ना। सारी सखियां बोली, कन्हैया हे विधाता,
ये रात कभी खत्म ही ना हो, क्योंकि ना रात खत्म होगी, ना वो सूर्य निकलेगा, और ना ही हमारा लाला हमें छोड़ करके मथुरा जाएगा। सारी सखियों ने राधा जी से कहा, राधा कृष्ण तुमसे सबसे ज्यादा प्रेम करता है, तुम ही रोक लो ना, तुम ही कह दो ना कि ना जाए। राधा जी सामने आई और कहा, कन्हैया तुम जा रहे हो ना जाओ, मैं नहीं रोकूंगी तुम्हें। उसका कारण क्या समझ लिया कि हम तुम्हारे बिना जीवित नहीं रह पाएंगे। अरे जा रहे हो तो जाओ, बस फर्क इतना होगा, हम तुम्हारे बिना तो नहीं, हम तुम्हारी यादों के सहारे जीवित रह लेंगे। ठाकुर जी ने कहा, राधा मांगो क्या चाहिए? तो राधा जी ने कहा, कन्हैया मैंने सुना है कि लोग तुम्हें भगवान कहते हैं। क्या कहा? मैंने सुना है कि लोग तुम्हें भगवान कहते हैं। अगर तुम भगवान हो तो ज्यादा नहीं, केवल इतना कर देना। क्या? अगले कहा कि अगर तुम हकीकत में भगवान हो तो ज्यादा नहीं, केवल इतना कर देना कि अगले जन्म में मैं कृष्ण बनूं और तुम राधा बनना। क्या कहा? अगले जन्म में मैं कृष्ण बनूंगी और तुम राधा बनना, और जब तुम मुझसे प्रेम करोगे और जब मैं तुम्हें छोड़ करके जाऊंगी, तब तुम्हें पता पड़ेगा कि दर्द क्या होता है। महाराज जाकी फटी ना पाव बिमाई और देखा जाने पीर पर आई। श्री राधा जी ने कहा, कन्हैया बोले जो ऐसा में जानती प्रीत करे दुखी हो, तो नगर ढिढोरा पीटती, क्या प्रीत न करियो को। राधा जी ने कहा, कन्हैया बस एक बार तू राधा बन करके देख, तुझे पता पड़ेगा कि दर्द और प्रेम क्या होता है। कहा? एक बार तो राधा बन करके तुम देखो शावरिया, राधा यूं रो रो। केवल एक बार, ज्यादा बार नहीं। क्यों? क्या होते हैं आंसू, क्या पीड़ा होती है, क्यों दर्द उठता है, क्यों आंखें रोती हैं। एक बार तो आंसू तो बहा कर देखो शावरिया, राधा यूं रो रो कहे। एक सखी ने कहा, राधा रो मत इसके लिए। क्यों? अरे रोया भी उसके लिए जाता है जो आंसुओं की कीमत समझे, जो आंसुओं की कीमत ना समझे उसके सामने रोना नहीं चाहिए। एक सखी ने कहा, ओ कन्हैया अरे जा रहे हो तो जाओ,